हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। सो ये हमारा जेकेएसएसपी के जीके के सिलेबस में है एंड ये करंट अफेयर से भी रिलेट करता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो एजेंसी है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सर्विलेंस ऑफ कोविड-19। सो इस टॉपिक में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें मैंने कुछ इसके रिलेटेड जो एनसीडीसी के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स में, सो मैंने वो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं एंड आज हम एनसीडीसी को थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बिकॉज़ ये जो एनसीडीसी है ये बहुत पुरानी एक सेंटर है और एक इंस्टीट्यूट है और इसमें बहुत सारा इसके जो नेम है इसके बहुत टाइम तक नेम भी चेंजेस किए ईयर टू ईयर। सो ये पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके लिए आज सिर्फ एनसीडीसी लेके आई हूँ। उसके बाद हम लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक कोविड-19 की एसओपीएस एंड उसकी एडवाइजरीज और गाइडलाइंस को भी हम लेके आएंगे। सो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, जैसे ये हम लास्ट में करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्विलेंस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, तो एनसीडीसी है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। सो ये जो क्वेश्चन हैं ये हम एंड में करेंगे, ताकि पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनसीडीसी होता क्या है, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो एनसीडीसी है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है, एनसीडीसी की फुल फॉर्म क्या है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते थे पहले। तो ये किसके अंडर आता है, ये हेल्थ सर्विसेज के अंदर आता है एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। ये सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था 1963 में, ईयर आपको याद रखना है, फॉर रिसर्च इन एपिडेमियोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इसके लिए सबसे पहले आया था 1963 में आया था रिसर्च इन एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसके 8 ब्रांचेस है, कहाँ पे है, अलवार में, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम में, कलिकत में, कन्नौज, जलालपुर, पटना, इस वाराणसी में, ये सब जो हैं इसके 8 ब्रांचेस हैं। इसकी 8 ब्रांचेस, आपको इनके नाम याद नहीं रखने, बट एक आइडिया होना चाहिए कि इसकी ब्रांचेस कितनी थी, बट आपको नाम याद नहीं रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, तो आपको हेडक्वार्टर इसका याद रखना है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल का सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ था उसका नाम था सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो, जो इस्टेब्लिश हुआ था कसौली, हिमाचल प्रदेश में 1909 में। इसके बाद इसका नाम रीनेम किया गया, मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रखा गया 1938 में एंड देन 1963 में इसको फिर से रीनेम किया, जिसका नाम रखा गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड 2009 में इसका नाम फिर से चेंज करके रखा गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। सो इसीलिए जो एनसीडीसी है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसका नाम बहुत बार चेंज किया हुआ है। जैसे पहले था सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो एंड देन उसके बाद था मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड देन था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड अब 2009 30 जुलाई 2009 में इसको रीनेम करके नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल रखा गया था। तो इसका आपको ये याद रखना है कि इसके अंडर कौन सी मिनिस्ट्री आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आता है। तो आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सर्विस कौन है। देन रिसेंटली जो है करंट अगर स्टेटस देखा जाए तो कोविड-19 को सर्विलेंस कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है एनसीडीसी। एनसीडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया इसको बोला जाता है 1909 में, सेम डे बैक आ गया कि ये मर्ज हुआ था 2009 में फिर से, ठीक है। ये एक सर्विलेंस कंट्रोलर है, कम्युनिकेबल डिजीज़ को जो कंट्रोल करता है। ये नेशनल लेवल तक जो भी इंस्टीट्यूट है उनको ट्रेनिंग देता है, स्पेशलाइज करता है फॉर पब्लिक हेल्थ, लेबॉरेटरी साइंसेज भी आते हैं इनके अंडर ही, सब कुछ आता है, रिसर्च एक्टिविटीज़। उसके बाद इसके मेन जो फंक्शन है वो क्या है, वो डायग्नोस करते हैं इंडिविजुअल को, डायग्नोस्टिक सर्विस टू द इंडिविजुअल कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, ओके। तो आपको ये सब जो फंक्शन है इसको याद ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये एक आपका आइडिया देने के लिए कि जो एनसीडीसी है वो है कहाँ से और उसका बेस जो था वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो एनसीडीसी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ये याद रखना आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक नज़र मार लेते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे कि किस तरह के रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। सो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि कोविड-19 का
सर्विलेंस कौन कर रहा है इंडिया में, तो वो करिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। एंड आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है NCDC, और इसका जो एमर्जिंग ईयर है जो 2009 जो, तो आपको वो भी याद रखना है। उसके बाद कौन इसको एडमिनिस्टर करता है NCDC को, तो वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। देन NCDC का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, आपको ये भी याद रखना है। मिनिस्टर जो NCDC के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन से हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यूनियन मिनिस्टर स्टेट्स के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फग्गन सिंह कुसाला कुलसाते, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आपको इन मिनिस्ट्रीज़ जो NCDC यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के अंदर जो मिनिस्ट्रीज़ आती हैं उनके नाम भी याद रखने हैं। सो ये हमारा था एक छोटा सा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट द NCDC एंड वेयर इट कम फ्रॉम एंड इसके हेड क्वार्टर्स जो हमने पढ़े एंड मिनिस्ट्रीज़ कौन कौन सी इनके अंडर आती है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि होगा हमारा COVID-19 उसके SOPs एंड एडवाइजरीज। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।